लाइफ आर्ट कुंभ मेला 2025 जा रहा है। बॉलीवुड को यहाँ पर इस साल बहुत अहमियत दी जा रही, क्या कहेंगे? हेलो, हाय, नमस्कार। मैं दीपक पराशर हूँ। आई एम द ट्रेजरर ऑफ सिंटा सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन। मैं शुक्रगुजार हूँ तिवारी साहब का, मुझे यहाँ बुलाया और मुझे वाकिफ करवाया लाइफ आर्ट से। लाइफ आर्ट एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर इवेंट करने जा रहा है जो होगा कुंभ मेला में। ये कुंभ मेला 12 साल बाद हो रहा है। दुनिया के हर कोने से हर इंसान, हर शख्स यहाँ पे आएगा और देखेगा कि एक्चुअली हमारा हिंदुस्तान अंदर से क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। तो हमारे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है और मैं शुक्रगुजार हूँ लाइफ आर्ट का। या लाइफ आर्ट में एक हमारे डायरेक्टर साहब भी आए हैं, उसका फ्रॉम अब्रॉड। वो एक फिल्म भी बनाएंगे और वो भी उस फिल्म में प्रोजेक्ट करेंगे कि एक्चुअली हमारा हिंदुस्तान है क्या। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ कुंभ मेला में आइएगा और उसका लुत्फ लीजिएगा। दीपक जी, जब भी कुंभ मेले की बात करते हैं हम जी, इससे पहले संत साधु ही नजर आते थे। शायद इस बार पहला मौका होगा जहां बॉलीवुड से भी लोग काफी नजर आएंगे और कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट का भी प्रोग्राम होगा। तो स्पिरिचुअलिटी और एंटरटेनमेंट को आप इकट्ठा किस तरह से देखते हैं? एक ज़माना था जब कुंभ मेला में सिर्फ साधु आया करते थे, लेकिन अब वो इतना मशहूर हो गया है कि बॉलीवुड के सभी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स सब जाते हैं वहाँ पे और सब सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो इस बार भी मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग का एक VIP लाउंज होता है और VIP एंट्री होती है। जैसे कि बालाजी टेरी फिल्म्स है या जियो वाले हैं, तो हम लोग का रास्ता अलग होता है। तो उस वक्त ये सुविधाएं नहीं थी। अब क्योंकि ये सुविधाएं हैं तो इसलिए आई थिंक कि बॉलीवुड का कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो नहीं जाएगा। जी हाँ, कुंभ जो है ये सनातन का सबसे बड़ा उत्सव है। ऐसा उत्सव कुंभ जैसा और भारतवर्ष में कुछ भी नहीं है, जिसमें संस्कृति, संस्कार, खाली हम लोग त्रिवेणी संगम में ही नहाते नहीं हैं, संगीत के कुंभ में नहाते हैं। पूरे भारत के संगीतकार वहाँ मौजूद होते हैं। और तिवारी जी का जो कहने का उद्देश्य एक चीज़ था, VN तिवारी जी का, कि बॉलीवुड के लिए क्यों। देखिए, बॉलीवुड को ही पूरा दुनिया अनुकरण करता है। जब बॉलीवुड के लोग हमारे संस्कार, सनातन संस्कृति, क्योंकि वो तो पूरा संगम है ना, संस्कृति संस्कार का संगम है। सिर्फ कुंभ में नहाना ही वो नहीं है। दुनिया के साधु संत, विश्व के लोग, ये हम लोग किताब इतने पढ़े हैं बचपन में कि विदेशी लोग शुरू से आ रहे हैं यहाँ पर खोज करने के लिए कि क्यों कुंभ होता है, क्यों इतनी हजारों लोग, करोड़ों लोग क्यों आते हैं। आज भी उनका खोज चल रहा है। जब बॉलीवुड के लोग जाएंगे और वो हमारे सनातन संस्कृति संस्कार को समझेंगे और उसके अनुरूप, क्योंकि देखिए एक ईश्वर के बिना जिंदगी में कुछ नहीं। ये न सोचो कल क्या हो, कौन कहे इस पल क्या हो। देखिए कितने लोग चले जा रहे हैं, आज ऐसे घूम रहे, कल वो नहीं है, छवि बन जाते हैं। तो जिंदगी में अच्छा काम करना है और अच्छा देखे जाना है समाज को। तो बॉलीवुड जा रहा है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। तो उनको भी हमारे जो सनातन संस्कार रूट के बारे में जितना पता चलेगा तो बॉलीवुड वो देंगे समाज को, क्योंकि दुनिया उनको अनुकरण करता है। तो मैं VN तिवारी जी को और फेडरेशन को और जो भी विदेश से आए हैं रेनबो, और उनको सबको मेरा शुभकामनाएं, अभिनंदन। और हम लोग अभी से तैयार है, कब जाएंगे कुंभ में और अच्छा अच्छा गाना गाएंगे, क्योंकि हम लोग का एक धर्म होता है दूसरों को खुशी करना, दूसरों को आनंद देना, वो फर्ज निभाएंगे। आपके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो किस तरह के गाने और क्या कुछ आप परफॉर्म करने वाली, मैं ध्यान में रखते? हाँ, लास्ट कुंभ में मैं गई थी गाने के लिए, मैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमने तैयार किया था त्रिवेणी संगम को लेके, जी लोगों को समझ में आ जाए। बॉलीवुड तो सुनते ही रहते, लेकिन कुंभ के
विषय में जब गाना बने तो सबको समझ में आएगा ना, तो वो सब्जेक्ट को लेके हम गाएंगे। थैंक के लिए आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्लानिंग है और खासकर बॉलीवुड वालों के लिए क्या सुविधा होगी और इस बार कितने लोगों की उम्मीद है, किस तरह का क्राउड होगा? देखिए, जो अभी तक अंदाज है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि ये 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे मेले में। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इस तरह की भीड़ जो है, एक कंट्री के बराबर के लोग आकर के कुंभ में स्नान करके जाएंगे, और वो भी बड़ी कंट्री। चाइना के बाद कोई कंट्री नहीं है जिसमें 50 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या हो। वो जनसंख्या आएगी कुंभ में स्नान करने के लिए। ये हमारी सनातन की आस्था, ये हमारे सनातन का पावर है कि हम उसके लिए, इस समय बहुत ही ठंड का टाइम है और ये 2 महीना पूरी ठंड रहेगी, हवा खुले में हवा रहेगी, मगर इसमें साधु महात्मा बगैर वस्त्र के मामूली से कपड़े लेकर के उसी में घूमते रहेंगे, धुनी रमाते रहेंगे। उनको अपने आप में जो आनंद है, वहाँ हर जगह हर कैंप में आपको आनंद की बारिश होगी। बस आदमी चाहिए जो महसूस कर सके। वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण बिल्कुल आपको धर्म से भरा हुआ होगा। न कोई किसी को मार रहा है, न कोई किसी से लड़ रहा है। पब्लिक कैसे मैनेज कर रही है, पुलिस किस तरह से इतनी बड़ी व्यवस्था किया है कि 22,000 20,000 कैमरे लगाना कोई मामूली बात नहीं है। गवर्नमेंट लगा सकती है, मगर फिर भी उसके बाद भी उनका जो है मॉनिटरिंग करना, ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए, गवर्नमेंट अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा करके इस पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री जा कर के पूजा करके आ चुके हैं, योगी जी 3 बार जा चुके हैं, और हमारी जो ख्वाहिश थी कि आवाहन अखाड़ा हमारे साथ जुड़े, वो हमारे सपोर्ट में आए। हमें विजय आनंद जो मेला अधिकारी हैं सबसे बड़े, जिनके अधिकार में पूरा मेला क्षेत्र आता है, उन्होंने बहुत ही बड़ा सहयोग किया। और तमाम लोग जो हमारे टूरिज़्म मिनिस्ट्री में आने वाले IAS अफसर हैं, उन्होंने मुकेश कुमार जी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। कल्चर मिनिस्ट्री, सबको ये इच्छा है कि वो यहाँ जो जादू होने वाला उसे देखना चाहते हैं, और उस जादू को हम बस ज़मीन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन ये बात जो है आप सब लोगों के लिए एक प्रशंसा की बात होगी कि हिंदुस्तान में एक बाहरी आदमी, विदेशी आदमी आकर के हम भीड़ में, करोड़ों की क्राउड में जो बॉलीवुड के लोग यहाँ से जाएंगे, जी, तो क्या फैसिलिटी फेडरेशन आपका? वो तो बोल दिया। और फिल्म फेस्टिवल की सर आप बात कर रहे हैं, तो कुंभ में फिल्म फेस्टिवल देखने को मिलेगा, किस तरह की फिल्में होगी, और फिल्म अनाउंसमेंट की भी बात की आपने, क्या ग्लैमर भी देखने को मिलेगा इस बार कुंभ में? ग्लैमर नहीं देखने को मिलेगा। ग्लैमर को सनातन से दूर रखा गया है। कुंभ का नियम है कि वहाँ पर शराब और नॉन-वेज वर्जित है। किसी भी तरीके के जिससे हमारी संस्कृति को धक्का लग सकता है, हमारी संस्कृति को हानि पहुंच सकती है, कुंभ के लोगों के आस्था को ठेस पहुंचा सकता है, वो कोई भी काम नहीं होने दिया जाएगा। वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे काम करने के तरीके हैं जहाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ सिर्फ धर्म की बात करेंगे, संस्कार की। फिल्म फेस्टिवल में कुछ फिल्में दिखाई जाएंगी, हिंदी की फिल्में होंगी, धार्मिक फिल्में होंगी, कुछ हॉलीवुड की एक्शन फिल्में होंगी, जिसमें कि इस तरह का कोई न रहे। देखिए, इंटरटेनमेंट तो रहेगा ना, मगर जो हम हॉलीवुड को जानते हैं कि वहाँ सिर्फ वल्गर और कपड़े उतारना और सब सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी फिल्में जिसमें कि ये सब चीज़ें नहीं होता, जिससे कि वातावरण दूषित न हो, सारे काम हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम अपने लक्ष्य तक पूरी तरह से सक्सेस रहें। बाकी आप सबका सहयोग चाहिए। ग्लैमर नहीं है, ब्यूटी है। Thank you, sir. Thank you so much. Bella 2025. How did this concept come to your mind, and what is going to happen this year? When I was shooting the Kumbh Mela documentary,
In the past 6 years ago, I was fascinated with all what's happened. I'm doing festival around the world for many years. I never saw something like this. And more I dive deep into the Qum secret and the Qum life, I figure out that if my soul can be part of it, and how can I expand it and open it for more soul to be part of it and to enjoy from it. And any questions? You talk about the film festival. Can Yeah. you please explain me about the film festival? What kind of films you are going to be screening, and what are the films you are going to be announcing in this festival, during this festival? The festival, most of all the art is going to be on the spiritual side of it. Everything that respects the Qum vibe, culture, and way of life. So we're going to bring some films, some art, some artists, some installation, some light installation, together with the top production designer from Bollywood. Together we're going to create a world that creates creativity, and we invite people from all over the world that people participate. The festival is traveling around the world, and it's time to come to India and share it, especially with the Qum, and most likely to take and to share the Qum to all the world. Which are the biggest faces we are expecting in this Kumbh Mela, like Shah Rukh Khan, Amir Khan, or Amitabh Bachchan Saab? Can you tell me something about it? I more concentrate about the artists who can be participate, not just the artists who in coming and going in celebrity. I'm come from Hollywood, so for me to live with celebrity is not something. I'm more interested with the talent that we saw today, and artists that can sing and share, and we're going to have some very interesting collaboration between artists, even from some of Turkey, from US, and together with Indian. And the whole idea is to create unity and bring it together. थैंक यू सो मच। बस में परफॉर्म करने वाले हैं। आपकी आवाज़ को सुनने के लोग दुनिया भर के तरसते हैं। इस बार नागा साधु भी आपकी आवाज़ को सुनेंगे, सारी दुनिया सुनेगी। क्या तैयारी कर रहे हैं सर आप इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मेरी खुशकिस्मती है कि 12 साल के बाद कुंभ मेला लगता है, और इस बार 2025 में कुंभ मेला लगने जा रहा है। मैं इतने एक्साइटेड हूँ, मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं पहली बार कुंभ नहाऊंगा, कुंभ में स्नान करूंगा, कुंभ में डुबकी लगाऊंगा। और इसके लिए सरकार के तरफ से बहुत ज़ोरदार व्यवस्था है, साथ ही बॉलीवुड से बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम किया गया है। हमारे तिवारी जी, बीएन तिवारी जी, उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो उन्होंने कहा है कि सरकार के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोगों में जितनी ताकत होगी हम सब लगा देंगे। बॉलीवुड और हॉलीवुड के कलाकारों को भी आना ज़रूरी है, और उनके लिए जो भी हमसे सहयोग बन पड़ेगा हम कोई कमी उसमें नहीं रखेंगे। अब हम तो इस मिट्टी के हैं, इस धरती के हैं, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हमें आप बुलाएं ना बुलाएं फिर भी हम जाएंगे और वहाँ स्नान करेंगे, और जो भी हमसे गाने बजाने बन पड़ेगा वो भी हम उसमें सहयोग करेंगे। सर, आप पहली बार बोलते नहाने के कुंभ स्नान करोगे, आपके साथ कौन कौन बॉलीवुड के सितारे जाएंगे? जो देखिए, बॉलीवुड के स्टार्स तो पहले भी गए हैं, हॉलीवुड के स्टार्स सब भी पहले आए हैं, हम पूरे टीवी में देखे हैं पहले भी, लेकिन इस बार व्यवस्था इतना अच्छा है कि हम लोगों के लिए और भी इजी होगा वहाँ जाने के लिए, और सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं वहाँ। हाँ भाई, देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि फॉर और काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे उस प्रोग्राम के कुंभ मेले के ब्रांड एम्बेसडर हमारे नारायण जी हैं। सर मुबारक हो सर। सर कहाँ हमें इसमें रख रहे हैं? ये न्यूज़ है कि ब्रांड एम्बेसडर उदित नारायण, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हमारे पास है। और हम पूरे हिंदुस्तान को क्या, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि लैंग्वेज कुछ नहीं होता है, संगीत सबके अंदर है। कोई अच्छा गा लेता है, कोई अच्छा सुन लेता है,
कोई अच्छी तारीफ उसकी कर लेता है, संगीत सबके पास है। मेरा एक सवाल है जी सर, आप दिल्ली आजकल बहुत जा रहे हैं, कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाले हैं? नहीं, देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं कि मैं पॉलिटिक्स में अभी तक कोई हमारी रुचि नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे दिग्गज लोग पड़े हुए हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ऊपर वाला ने बोला कि तुम्हें एक आवाज़ दिया है मैंने, तुमने संघर्ष किया है, तुमने मेहनत किया है और लोग तुम्हारी आवाज़ को पसंद करते हैं, तुम्हारे गीत को पसंद करते हैं। हम उसी से आप सब लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं और हमेशा उसी से मनोरंजन करते हैं। पॉलिटिक्स में आना नहीं आना वो अलग बात है। सवाल ये होता है कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी अच्छी चीज़ों से आप सेवा करो, मतलब वही। एक न्यूज़ और आई थी सर, सुनने में आया था आपको किडनैप भी कर लिया गया है। बिल्कुल नहीं किया था भाई, ऊपर वाला करे कि ऐसा दिन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अगर कोई किडनैप भी करेंगे, हम गाना सुना देंगे, वो छोड़ देंगे हमें। मैंने छोड़ा जगत जंजाल, राम गुन गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत जंजाल, राम गुन गाने लगा। राम नाम की धुन में बहकर जीवन सफल बनाने लगा। मैंने छोड़ा राम गुण गाने लगा।